ओम शांति। आप सभी दिव्य और श्रेष्ठ आत्माओं का आज के इस गहरे और चिंतनशील आध्यात्मिक सत्र में हृदय से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपके पीठ पर पत्थरों से भरा एक भारी बैग टंगा है। आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं आपकी थकान बढ़ती जाती है, सांसें फूलने लगती है। ऊपर पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन वह बोझ आपको बार बार नीचे की तरफ खींचता है। क्या हमारे जीवन की स्थिति कुछ ऐसी ही नहीं हो गई है? हम शांति, शक्ति और खुशी की ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहते हैं, उन्हें छूना चाहते हैं, लेकिन हमारे भीतर पुराने विचारों, नकारात्मक भावनाओं और व्यर्थ चिंताओं का भारी बोझ हमें उड़ने नहीं देता। जब तक हम इस अदृश्य बैग को खाली नहीं करेंगे, हम जीवन के असली उड़ान को कैसे भरेंगे? वो व्यक्ति पत्थरों से बैग ला देते हैं और हम अपने मन में नकारात्मक भावनाएं, पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को लादे हुए फिर रहे। इसलिए वो फिजिकल रूप से ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाता है और हम मेंटल रूप से ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते हैं। आज के इस विशेष सत्र में हम मुख्य रूप से 3 बातें सीखने वाले हैं। नंबर 1, ज्ञान की बातों को केवल सुनने के बजाय उन्हें अपने जीवन में अनमोल मोती कैसे बनाएं। हमारे मन पर जो माया का कर्ज या मानसिक बोझ है, उसे पहचान कर कैसे समाप्त करें। हम जो सोचते हैं, जो प्लानिंग करते हैं और जो प्रैक्टिकल में करते हैं, उसके बीच के अंतर को कैसे मिटाएं। आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली हैं। प्लानिंग और प्रैक्टिकल में जो अंतर है, उस अंतर को हम कैसे भरें। आज का हमारा यह गहरा चिंतन परमात्मा शिव द्वारा उच्चारित अव्यक्त महावाक्य पर आधारित है, जिसकी तिथि है 4 फरवरी 1975 और इस अनमोल मुरली का शीर्षक है, ज्ञान को स्वयं में समाने से ही अनमोल मोती और अमोघ शक्ति की प्राप्ति। अर्थात ज्ञान जब जीवन में समा जाता है, तभी शक्ति और मोती रूपी गुण प्राप्त होते हैं। आज की दुनिया में जहां हर तरफ भाग दौड़ है, रिश्तों में तनाव है और भविष्य की चिंताएं हमारे मन को घेरे रहती हैं, वहां अक्सर हम बाहरी संपदा तो बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन भीतर से खुद को खाली महसूस करते हैं। आज के संसार में हर व्यक्ति भौतिकता के पीछे दौड़ रहा है। कोई धन इकट्ठा कर रहा है, कोई कद इकट्ठा कर रहा है, पद इकट्ठा कर रहा है, लेकिन आंतरिक संपदा से हर व्यक्ति बिल्कुल खाली हो चुका है। आज के इस अव्यक्त मुरली में
परमात्मा पिता हम सभी बच्चों को चात्रक से संबोधित करते हैं। जैसे चात्रक सदैव अपना चोंच ऊपर किए हुए स्वाति नक्षत्र के बूंद की प्रतीक्षा करता रहता है। कितना भी बारिश हो जाए, चारों तरफ ताल तलवी भर जाए, लेकिन वो पक्षी पानी नहीं पीता जब तक कि स्वाति नक्षत्र का वर्षा का बूंद उसको न मिले। ठीक इसी प्रकार से हम सब आत्माएं भी उस चात्रक के मुआफिक परमात्मा पिता के ज्ञान को सुनने के लिए ज्ञान पिपासु रहते हैं। वो पानी का प्यासा है, ज्ञान के प्यासे। वो पानी के लिए तड़प रहा है, हम ज्ञान के लिए तड़प रहे हैं। क्या उतनी ही तड़प है? चात्रक पक्षी और समंदर की सीपी का उदाहरण इसमें दिया गया है। लेकिन 3 चीजें होती है: चात्रक, समंदर की सीपी और सर्प। स्वाति का बूंद चात्रक को पड़ता है, उसका प्यास बुझ जाता है। सीपी पे पड़ता है तो मोती बन जाता है सीपी के अंदर। सांप पे पड़ता है तो विष बन जाता है। बूंद एक ही है, लेकिन जैसे जैसे लोगों के पास जाता है वैसे वैसे उसके गुणों में बदलाव आ जाता है। इसी प्रकार से ज्ञान एक ही है। अंदर जैसे जैसे संस्कार हैं, जैसे जैसे लोग लेने वाले होते हैं, उसका वैसा वैसा अर्थ निकालते हैं और उसी रूप में कहीं पर वो ज्ञान मोती बन जाता है, कहीं पे विष बन जाता है और कहीं पर वो सदा सदा के प्यास बुझाने वाला अमृत बन जाता है। जैसे सीप के बारे में कहा जाता है कि वह स्वाति नक्षत्र की हर बूंद को स्वयं में समाकर उसे एक कीमती मोती बना देता है, वैसे ही हम आत्माएं जब इस ईश्वरीय ज्ञान को सिर्फ कानों से नहीं सुनते, बल्कि उसे अपने हृदय में धारण कर लेते, तो हमारा हर एक बोल, हर एक संकल्प अनमोल मोती बन जाता है। ज्ञान को समाने का अर्थ है ज्ञान को अपने संस्कारों का हिस्सा बना लेना। जो हमने सुना वो केवल इसलिए नहीं सुना है कि समय पड़ेगा तब दूसरे को सुना देंगे। जो हमने सुना उसे हमने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, अंग हो गया है मेरा। इसको कहेंगे ज्ञान को समाना। और परिणाम क्या होगा? अगर आपने ज्ञान को समाया है तो उसका प्रमाण यह है कि हमारा हर संकल्प, हर कर्म आध्यात्मिक कमाई का आधार बन जाता है। आपके जो संकल्प होंगे, बोल होंगे, कर्म होंगे, उसमें आपको सुख मिलेगी और संसार को भी सुख मिलेगा। सुख मिलना ही कमाई है। आपके भी आध्यात्मिक खाते में जमा राशि बढ़ेगा और दूसरों के भी। और हमारे चेहरे पर ऐसी खुशी झलकती रहेगी जो किसी भौतिक धन से नहीं मिल सकती। खुशियों का खजाना मिलता है ज्ञान को समाने के पश्चात। भौतिक धन की खुशी तो अल्पकाल की होती है, लेकिन ज्ञान को धारण करने वाले के चेहरे पर रूहानी चमक सदा सदा के लिए स्पष्ट दिखाई देती है। आज हम सभी अपने फोन में बैंक बैलेंस चेक करते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाइक और कमेंट्स की गिनती चेक करते हैं
कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, लेकिन बाबा कहते हैं, क्या आपने अपने तीसरे नेत्र से अपने अंदर की कमाई का हिसाब चेक किया है? बुद्धि के नेत्र से कभी आप चेक करते हो कि आज अमृत वेले से लेके शाम तक हमने कमाया कितना, प्लस कितना हुआ, और कहां कहां हमारे द्वारा ईर्ष्या आया, द्वेष आया, किसी को थोड़ा सा दुख दिया गया तो कहां कहां माइनस हुआ। प्लस हुआ 50, माइनस हुआ 30, तो कमाई कितनी हुई? 20। सीधा सीधा गणित है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईर्ष्या, द्वेष आदि आदि चीजें जो निगेटिव हैं वो 50 हैं और पॉजिटिव चीजें 30 कर रहे हो, तो आपको तो लग रहा होगा कि हम कमा रहे हैं, लेकिन रोज रोज आप माइनस में जा रहे हैं। और माइनस में जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कर्जा। घाटा है, कर्जा है। जैसे उस बैंक का कर्जा से बोझ बढ़ता है, ऐसे इस प्रकार से जो हम कर्मों के खाते से कर्जा करते हैं उससे हमारा मानसिक बोझ बढ़ता है, फिर हम सुखी नहीं रह पाते। बाबा का बनने के बाद भी, अध्यात्म मार्ग चुनने के बाद भी हमारी खुशी गुम रहती है, हमारा मन एकाग्र नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे शुरू में उदाहरण दिया गया था कि वो व्यक्ति जो पत्थर से भरा हुआ बैग लेकर ऊंचाई को छू रहा है, पहाड़ पे चढ़ना चाह रहा है, नहीं चढ़ पा रहा है, ठीक इसी प्रकार से हम शांति, सुख, आनंद की ऊंचाई को छूना चाहते हैं, लेकिन मन में इतने बोझ हैं माइनस के, दिन भर में इतने कर्म हो जाते हैं कि खाता माइनस में ही चला जाता है हमारा। तो इतने बोझ हो जाते हैं कि हम जब योग लगाने बैठते हैं, सुख शांति की ऊंचाई को छूना चाहते हैं, तो हम छू नहीं पाते हैं। तो हमें इसकी चेकिंग करना है। क्या आप देखते हैं कि सारे दिन में हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी प्लस हुई और कितनी माइनस हुई? आप सोचिए, सुबह आपने ध्यान किया, मन शांत हुआ, यह आपकी कमाई है। मुरली क्लास सुने, ज्ञान मिला, कुछ बातें आई उसमें जो आपके मन को भाई, खुशी मिली, यह आपकी कमाई है। लेकिन फिर ऑफिस में किसी सहकर्मी की छोटी सी बात पर आपने क्रोध किया, यह आपका माइनस हो गया, घाटा हो गया, नहीं है। और फिर ऐसे लोग कहते हैं, दीदी हम योग भी करते हैं, रोज क्लास भी करते हैं, सुबह समय से उठ भी जाते हैं अमृत वेले, फिर भी जीवन में सुख शांति नहीं है। आज बाबा ऐसे प्रश्न का उत्तर दे रहे, क्यों नहीं है? आप कर रहे हो सब, लेकिन कहीं ना कहीं आप सुबह उठे, क्लास किए, अमृत वेले उठे, 3 चीजें आपने प्लस किया और दिन भर में आपने 10 चीजें माइनस कर दिया। तो 10 माइनस में से 3 घटाओ तो भी 7 तो माइनस गया ना, बोझ तो बढ़ गया ना आप पे। तो भले आप थोड़ा सा आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हो, लेकिन आपके जीवन में इसी कारण से खुशियां नहीं रहेंगी। जब तक हमारा खाता बिल्कुल स्पष्ट नहीं होगा, तब तक हम जीवन में एक रास्ता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आपके बैंक अकाउंट की तरह आपके मन पर भी एक भारी कर्ज है, एक ऐसा अदृश्य कर्ज जो आपको एकाग्र नहीं होने देता। तो आइए अब हम सब जानते हैं इस कर्ज को चुकता करने का रहस्य। आज समाज में डिप्रेशन, एंजाइटी, टायर्डनेस जो बढ़ रही है, उसका कारण यही अदृश्य मानसिक कर्ज है।
क्योंकि हमने अपने मन में बहुत सारे पुराने खाता जमा कर रखे हैं। बाबा इसे बहुत गहराई से समझाते हुए कहते हैं कि यदि पुराने खाते को पूरी तरह से चुकतू करने की युक्ति नहीं आती तो यह रहा हुआ खाता बार बार हमारे दिल को खाता रहेगा। अगर खाता है तो दिल को खाता रहेगा। इसलिए विगत जीवन में जो कुछ माइनस हो गया उसको धीरे धीरे चुकतू करें और इतने जागरूकता के साथ वर्तमान जीवन को हम जिए कि मेरे द्वारा माइनस ना होवे, मेरी कमाई में घाटा ना पड़े। जिस तरह बाहर की दुनिया में अगर आप किसी कर्ज में हो तो कर्जदार आपको बार बार तंग करता है, बार बार आपसे पैसे मांगता है। उसी तरह हमारे मन में भी अगर कोई कर्ज है, माया का कर्जा है, पुराने संस्कार, पुरानी गहरी आदतें, व्यर्थ संकल्प, पुराने स्वभाव का कर्जा है, तो यह भी हमें तंग करता रहता है। अब यहां एक बात और, यहां पुराना स्वभाव, पुराना कर्जा का एक साथ और ले लें। जब हम अध्यात्म मार्गी हो गए, संगम युगी हो गए, हमारा तो जो पुरानी दुनिया की रीति नीति और रस्में हैं उनको भी हमें छोड़ना है। अगर कहीं हम उनसे अपने जीवन की टैली करने लगेंगे तो बैठेगा तो है नहीं, तो भी हमारा मन भारी होगा। तो ऐसे कर्ज को मर्ज कहा जाता है। जैसे शरीर में कोई बीमारी हो या सिर पर कोई कर्ज हो तो व्यक्ति चाहकर भी किसी काम में एकाग्र नहीं हो पाता, वैसे ही यह मानसिक कर्ज हमारी बुद्धि को एकाग्र नहीं होने देता, हमारे योग में विघ्न डालता रहता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप ध्यान में बैठते हैं, परमात्मा को याद करने बैठते हैं, लेकिन बुद्धि कहीं और भागती है? इसका अर्थ है कि आपके मन पर बोझ है। आज बहुत सुंदर उत्तर मिल रहा है। विज्ञान भी कहता है और अध्यात्म भी कहता है कि भारी चीज हमेशा नीचे की तरफ आती है। तन भारी है तो ऊंचाई नहीं छू सकते, और अगर मन भारी है तो भी आप शांति, सुख, पवित्रता, आनंद की ऊंचाई को नहीं छू सकते। दूसरे शब्दों में कहें तो टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ पावर, टावर ऑफ लव नहीं बन सकते। हल्की चीज ऊपर उठती है। इसलिए अध्यात्म में बाबा अक्सर डबल लाइट होने की बात करते रहते हैं। तन से भी हल्के, मन से भी हल्के। तन से हल्के करने के लिए तो हम समझते हैं कि थोड़ा डाइटिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हो जाएगा। मन से हल्का करने के लिए हमें व्यर्थ संकल्पों की, व्यर्थ भावनाओं की, पुराने संकल्पों, पुरानी आदतों की डाइटिंग करनी होगी। अगर हम उन्हें लेंगे तो हमारा मन भारी हो जाएगा। इसलिए हमें अपने मनसा विचारों, वाचा बोलों और कर्मणा को चेक करके इस बोझ को हल्का करना होगा। हम सभी जानते हैं कि गुस्सा करना गलत है, चिंता करना व्यर्थ है। फिर भी जब परिस्थिति आती है तो हम फेल हो जाते हैं। हम गुस्सा कर लेते हैं, हम चिंता कर लेते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों? जानते हुए भी ऐसा क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ज्ञान सुना हुआ तो है, जो जाने हुए हो वो जाने हुए तो हो, लेकिन उसको जीवन में समाये हुए नहीं, वो जीवन का अंग नहीं बना है आप।
और जब समाया नहीं तो जैसे भोजन अगर पचा नहीं तो शक्ति नहीं मिलेगी। ज्ञान अगर समाया नहीं तो ज्ञान शक्ति के रूप में बदलेगा नहीं। जब आप शक्ति स्वरूप नहीं हैं तो जो जो आप जान रहे हो उसको प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे, उसमें अंतर आ ही जाया करेगा। तो हम जानते हैं चिंता नहीं करना, जो है गुस्सा नहीं करना, फिर क्यों करते हैं? क्योंकि कमजोर हैं, शक्तिहीन हैं। शक्तिहीन क्यों हैं? क्योंकि ज्ञान को समाते नहीं। समाया कैसे जाए, इस पर हम सब ने चर्चा कर ली। बाबा के महावाक्य हैं, नॉलेजफुल की रिजल्ट है प्लानिंग। अगर आप में ज्ञान है तो आप प्लानिंग बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन पावरफुल की रिजल्ट है प्रैक्टिकल। लेकिन जो आपने प्लानिंग किया उसको प्रैक्टिकल में ला रहे हैं तो इसका मतलब नॉलेजफुल भी हैं और पावरफुल भी। प्रैक्टिकल में नहीं ला पा रहे, सोच बहुत रहे हैं, इसका मतलब शक्तिहीन है, शक्ति नहीं है। नॉलेजफुल की रिजल्ट है संकल्प और पावरफुल की रिजल्ट है स्वरूप में आना। तो हमें ज्ञान और शक्ति दोनों का संतुलन रखना है जीवन में। ज्ञान के लिए पढ़ना है, लिखना है, चिंतन करना है, मनन करना है, आपस में रूह रिहान करना है, तो ज्ञानी हो जाएंगे। शक्ति के लिए योग करना है, रूहानी एक्सरसाइज करनी, तो शक्तिमान हो जाएंगे। अगर आपके पास ज्ञान 75% है लेकिन शक्ति में 3-4 अंक भी कम है तो भी संतुलन नहीं बनेगा। ज्ञान और शक्ति की समानता ही हमें संपूर्ण बनाती है। तो समाधान क्या है? क्या करें कि हम ज्ञान और शक्ति दोनों में संतुलन लाएं? इसका समाधान है कि जो मानसिक कर्ज है, मानसिक कर्जदारी है, उसको हम भगाएं। उसको भगाने का तरीका क्या है? सदैव स्वयं को योग और सेवा में बिजी रखें। योग अर्थात कुछ भी कर रहे हैं, मानसिक रूप से एक परम पिता परमात्मा के साथ आप जुड़े रहें। शरीर से आप कहीं भी हैं, किसी के भी साथ हैं, लेकिन मानसिक रूप से आपका जुड़ाव एक बाप से हो। और सेवा अर्थात जो कुछ भी आप कर्म कर रहे हैं वो कर्म परमात्मा समर्पित हो, कर्ता रहित हो। बाबा आपने कहा है इसलिए कर रहे हैं। अगर सेवा में और योग में बिजी रहते हैं तो माइनस नहीं होगा। जब माइनस नहीं होगा तो धीरे धीरे जो कुछ कर्जे रहे हुए हैं उतर जाएंगे। जब आप ईश्वरीय सेवा में व्यस्त रहेंगे तो इन कर्जदारों को आपके पास आने की फुर्सत व हिम्मत ही नहीं मिलेगी। तो आज के इस प्रवचन का सार यही है कि जब तक हम अपने पुराने स्वभाव, व्यर्थ विचार और मानसिक कर्जों को समाप्त नहीं करेंगे, हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। ज्ञान को सिर्फ सुनना पर्याप्त नहीं है, हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर उस ज्ञान को अपने कर्मों में, अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारना है। हम साधारण मनुष्य नहीं हैं, हम उस परमात्मा पिता की श्रेष्ठ रचना है। हमारी आंतरिक शक्तियां असीमित हैं। जैसे सीप एक साधारण पानी के बूंद को मोती में बदल देता है,
वैसे ही आप अपने हर साधारण विचार को परमात्मा पिता की याद से एक अनमोल मोती बना सकते हैं। आज से, अभी से एक नियम बनाएं। रात में सोने के पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी तीसरी आंख खोलें, अपनी बुद्धि के नेत्रों से देखिए, अपने सारे दिन की हिसाब किताब को चेक करें। जो बुरा हुआ, जिससे आपको भारीपन महसूस हो रहा है, लग रहा है कि यहां हमने गलत कर दिया उस व्यक्ति के साथ, तुरंत उसे परमात्मा पिता से कह डालें। मनसा उस आत्मा से माफी मांग लें। या किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, कुछ ऊपर नीचे बोल गया और उसने बोला, कभी नहीं बोला था, आज मेरे को उसने ऐसा बोल दिया, और वो क्यों बोला, कैसे बोला, मेरे मन को भारी किए हुए। तो रात में सोने से पहले हम ऐसी आत्मा को माफ कर दें, क्षमा कर दें, क्षमा मांग लें, तो आपका मन हल्का हो जाएगा, अपना खाता शून्य हो जाएगा। खुद को याद दिलाएं कि मैं एक डबल लाइट आत्मा हूं, स्वतंत्र और मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। अपने मन को इतना सशक्त बनाएं कि बाहर की कोई भी परिस्थिति आपकी आंतरिक शांति को हिला ना सके। इस ईश्वरीय ज्ञान को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, खुशियों के सच्चे मोती बिखेरें। इन्हीं शुभ भावनाओं, शुभकामनाओं के साथ आप सभी को ओम शांति एवं बहुत बहुत धन्यवाद।